हेलो दोस्तों, अगर आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में एलजेनेस और IFPF कॉइन मौजूद हैं तो आज की यह वीडियो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में इन दोनों प्रोजेक्ट के ऑफिशियल हैंडल्स और इंजीनियर टीम की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जो पूरे इकोसिस्टम का फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। क्या एलजेनेस इकोसिस्टम सच में नेक्स्ट जनरेशन क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और क्या IFPF सच में दुनिया का पहला AI फाइनेंशियल इंजन लॉन्च करने वाला है? आज की वीडियो में हम हर एक क्लेम को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप एक इन्वेस्टर की तरह स्मार्ट डिसीजन ले सकें। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एलजेनेस, IFPF और क्रिप्टो मार्केट की प्रोफेशनल एनालिसिस रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट की जो बिटकॉइन को लेकर दिया गया है। ऑफिशियल हैंडल पर कहा गया है, मार्केट केप कॉलिंग बिटकॉइन ए ट्रेड व्हाट मार्केट नाउ इज व्हाटएवर इट कंटिन्यूज टू मैच्योर एज कोलेटरल एंड सॉवरेन ग्रेड लिक्विडिटी लेयर। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया की अभी भी बिटकॉइन को सिर्फ एक ट्रेडिंग एसेट समझ रही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बिटकॉइन धीरे धीरे एक सॉवरेन ग्रेड लिक्विडिटी लेयर बन रहा है। यानी फ्यूचर में बिटकॉइन सिर्फ बाय और सेल करने के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बेस लेयर बन सकता है। और इसी फाउंडेशन पर कुछ नए प्रोजेक्ट जैसे IFPF अपने सिस्टम बिल्ड करने का क्लेम कर रहा है। अब अगला स्टेटमेंट और भी इंटरेस्टिंग है। ऑफिशियल अपडेट में कहा गया है, क्रिप्टो वर्ल्ड इज नो लॉन्गर just a function of being early, it increasingly equates to those who control distribution, liquidity and infrastructure। दोस्तों, इसका मतलब बहुत क्लियर है। क्रिप्टो में पहले लोग सोचते थे कि जो सबसे पहले एंट्री करेगा वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा, लेकिन अब मार्केट इवॉल्व हो चुका है। अब असली पावर उन लोगों के पास जा रही है जो कंट्रोल करते हैं लिक्विडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यानी जो लोग यह प्रोजेक्ट इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म में वही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में रहते हैं। अब बात करते हैं गेल ब्रिज की। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है, दिस इज व्हाट बेटर क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लुक्स लाइक, लेस फ्रेगमेंटेशन, फास्टर कैपिटल मूवमेंट और मोर यूजेबल लिक्विडिटी। सिंपल वर्ड में समझे तो गेल ब्रिज का गोल है डिफरेंट ब्लॉकचेन के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करना और कैपिटल मूवमेंट को फास्ट बनाना। आज क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हर ब्लॉकचेन अपना एक अलग इकोसिस्टम बना लेता है। इसी वजह से लिक्विडिटी डिफरेंट चेन में डिवाइड हो जाती है। गेल ब्रिज का क्लेम है कि वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडवांस क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। अपडेट में यह भी मेंशन किया गया है कि इंजेक्टिव का स्टेटर पर लाइव होना एक बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब यह हो सकता है कि एलजेनेस इकोसिस्टम फ्यूचर में मल्टी चेन कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथ करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। और अगर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लेता है तो उसको इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल हो सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अभी यह सब टेक्निकल क्लेम्स और डेवलपमेंट अपडेट है। रियल इम्पैक्ट तभी दिखेगा जब टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगी। अब एक और इंटरेस्टिंग कंपेरिजन दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया कि एक्सेलर और मास्टर कार्ड पार्टनरशिप का। यह एग्जाम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह शो करता है कि क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। और अगर क्रॉस चेन सिस्टम रिलायबल बन जाता है तो फ्यूचर में इंटरनेशनल पेमेंट काफ़ी फास्ट और इफिशिएंट हो सकते हैं। एलजेनेस और गेल ब्रिज भी इसी डायरेक्शन में अपने इकोसिस्टम बिल्ड करने की क्लेम कर रहे हैं। अब बात करते हैं गेल ब्रिज की इंजीनियरिंग टीम की एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा, रिकवरी इज पार्ट ऑफ थ्रू आउट सिस्टम दैट ओनली ऑप्टिमाइज द हैप्पी पाथ अंडर प्राइज रियल वर्ल्ड ऑपरेशन। इसका मतलब सिंपल है कि यह जो सिस्टम तभी पावरफुल होती है जब वह एरर सिचुएशन को हैंडल कर सके। यानी अगर नेटवर्क में कोई इशू आए तो सिस्टम के पास ऑटोमेटिकली रिकवरी मैकेनिज्म होना चाहिए। इंजीनियरिंग टीम का क्लेम है कि गेल ब्रिज में पार्टिसिपेबल रोल बैक सिस्टम होंगे, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन को सेफली हैंडल किया जाएगा और सिस्टम फेल्यूर का केस में क्विक रिकवरी पॉसिबल होगी। अगर यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती है तो यह सिस्टम एक लिए एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है।
अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट पर। AIPF की तरफ से एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया गया है। द ओल्ड फाइनेंशियल सिस्टम इज ब्रेकिंग, AI इज रिप्लेसमेंट इट। यानी AIPF का विजन है कि फ्यूचर में फाइनेंस का सिस्टम AI ड्राइवन हो सकता है। प्रोजेक्ट का क्लेम है कि वह एक फाइनेंशियल इंजन डेवलप कर रहे हैं जो मार्केट डाटा एनालाइज करेगा, लिक्विडिटी मानेंगे करेंगे और इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजन जनरेट करेगा। यह कंसेप्ट सुनने में है कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है, क्योंकि अगर AI फाइनेंशियल सिस्टम सक्सेसफुली हो जाते हैं, ट्रेडिंग और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का प्योर मॉडल चेंज हो सकता है। AIPF का नेक्स्ट अपडेट कहता है द फ्यूचर ऑफ डेफी इज ऑटोनोमस, यानी डेफी सिस्टम फ्यूचर में फुल्ली ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट बन सकता है। इसका मतलब हो सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स AI से ऑप्टिमाइज हो, लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली मैनेज हो, मार्केट एनालाइज AI एल्गोरिथम करे। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए इन्वेस्टर के तौर पर हम सिर्फ हाइप नहीं बल्कि एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोग्रेस भी देखने चाहिए। अब एक इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। जब कोई प्रोजेक्ट AI, ऑटोमेशन सिस्टम और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े क्लेम्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का स्कोप काफ़ी बड़ा है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में रिस्क भी होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा चेक करें प्रोजेक्ट का रियल डेवलपमेंट प्रोग्रेस, टीम ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिटी स्ट्रेंथ और इकोसिस्टम एडॉप्शन। क्रिप्टो मार्केट में रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन सब अपडेट के बीच एक और प्रोजेक्ट है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिख रहा है, और वह है रेंडर टोकन। AI और GPU रेंडरिंग की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और रेंडर का इकोसिस्टम इसी टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। इसलिए कुछ एनालिसिस्ट का मानना है कि अपकमिंग बुल रन में रेंडर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेंडर टोकन पर लेटेस्ट रिसर्च वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना जरूरी है। इस वीडियो में जो भी अपडेट और क्लेम मैंने शेयर किया है वह सब प्रोजेक्ट के ऑफिशियल हैंडल और पब्लिक स्टेटमेंट पर बेस्ड है। यह मेरा कोई पर्सनल प्रॉमिस या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल और रिस्की होते हैं, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस चेंज होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ना मेरी होगी और ना ही मेरी चैनल की। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के ऐसे ही रियल टाइम अपडेट, रिसर्च और एनालिसिस सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम डेली बेसिस पर मार्केट अपडेट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करते रहते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप क्रिप्टो मार्केट की जेन्युइन रिसर्च और अपडेट रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।